अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करें। भावनाएं शक्तिशाली ताकतें होती हैं जो आनंद को प्रज्वलित करने और अशांति को भड़काने दोनों में सक्षम हैं। हालांकि वे हमारे नियंत्रण से परे लग सकती हैं, सच्चाई ये है कि हमारे पास उन्हें नियंत्रित करने और उनका उपयोग करने की आंतरिक शक्ति है। भावनाओं की प्रकृति को समझकर और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करके हम इस शक्ति का लाभ उठा सकते हैं और शांति, लचीलेपन और कल्याण से भरा जीवन बना सकते हैं। भावनाओं पर महारत हासिल करने का अर्थ उन्हें दबाना या उदासीनता का नाटक करना नहीं है, बल्कि यह जागरूकता और समझ विकसित करने के बारे में है। हमें अपनी भावनाओं को पहचानना सीखना चाहिए, उनके ट्रिगर का अवलोकन करना चाहिए और उनके विचारों और क्रियाओं पर उनके प्रभाव को पहचानना चाहिए। यह आत्मज्ञान हमें आवेगी प्रतिक्रिया के बजाय इरादे के साथ प्रतिक्रिया करने का अधिकार देता है। अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करके हम अपने तनाव के स्तर को नियंत्रित करने और कठिन परिस्थितियों को शांत और स्पष्टता के साथ पार करने की क्षमता हासिल करते हैं। हम अपनी भावनाओं को रचनात्मक रूप से व्यक्त करना सीखते हैं, उन्हें रचनात्मकता, प्रेरणा और सकारात्मक बदलाव के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। हम आंतरिक शांति और लचीलेपन की भावना विकसित करते हैं, जिससे हमें असफलताओं से उबरने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का मार्ग मिलता है। इसीलिए यही है सच्ची जिंदगी का सफर, यही है खुशियों का रास्ता। सूरज की चमकती किरणों में बूढ़ी महिला का चेहरा एक प्रकाशमय बिंदु बन जाता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। झूठ की फंद नहीं, सच का आलोक, सच्ची जिंदगी का सफर। क्या हम कभी हकीकत से पूरी तरह से वाकिफ होते हैं, या हम हमेशा खुद के लिए और दूसरों के लिए एक नाटक रचते रहते हैं? ये भूमिकाएं कैसे हमारे सच को छिपाती हैं? 1. मन के भ्रम। हमारे विचार और स्वप्न अक्सर हमारे अनुभवों और इच्छाओं को विकृत करते हैं। हम किन आंतरिक झूठों पर विश्वास करते हैं और वे हमें कैसे प्रभावित करते हैं? 2. सामाजिक नकाब। क्या समाज की अपेक्षाएं और दबाव हमारे वास्तविक स्व को छिपाने के लिए प्रेरित करते हैं? हम किन सफेद झूठों का सहारा लेते हैं और क्या इनसे असली रिश्ते बन पाते हैं? 3. माफी का आवरण। अतीत की गलतियों को छिपाने के लिए हम अक्सर खुद को और दूसरों को झूठे जवाब देते हैं, लेकिन क्या माफी के झूठ से आत्म सुधार आता है या यह असल विकास को रोकता है? 4. सपनों का जाल। भविष्य की अनिश्चितता को सहने के लिए हम अक्सर गुलाबी सपनों का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या ये झूठे वादे हमें आगे बढ़ाते हैं या सच्चाई का सामना करने से हमें वंचित करते हैं? 9. प्रगति पर ध्यान दो। पूर्णता की अपेक्षा न रखो, प्रगति पर ध्यान दो। सफलता एक गंतव्य नहीं, एक यात्रा है। सफलता के लिए कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा सीखना और सुधार करना चाहिए। 10. कभी हार मत मानो, सफलता के लिए संघर्ष करना जरूरी है। कभी हार मत मानो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। ओशो ने कहा है, महान काम करने का एकमात्र तरीका है कि आप जो करते हैं उसे प्यार करें। अगर आप किसी काम को पसंद नहीं करेंगे तो आप उसमें अच्छे नहीं हो सकते। लक्ष्य सिर्फ मंजिल है, सिस्टम वहां तक पहुंचने का रास्ता है। बुरी आदतों को तोड़ने या अच्छी आदतें बनाने के लिए सही सिस्टम बनाएं। आदतें बनाने के लिए उन्हें आसान बनाएं, ट्रिगर तय करें और बार बार दोहराएं। हर छोटी सफलता को मनाएं ताकि मोटिवेशन बना रहे। अपनी कमियों और ताकतों को पहचानें, तभी आप सही आदतें चुन सकते हैं और उन्हें अपना सकते हैं। आरामदायी जोन से बाहर निकलें, नई चुनौतियां लें, वरना विकास रुक जाएगा। हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करें, कभी रुके नहीं। असफलता सिर्फ गलतियां सीखने का मौका है। प्रलोभनों से बचने के लिए उन्हें हटाएं या अक्षम करें। इच्छा शक्ति कमजोर है, सिस्टम मजबूत बनाएं। बुरी आदतों को छिपाएं नहीं, पहचानें और उनके नुकसान समझें। धीरे धीरे उन्हें कम करें और उनकी जगह अच्छी आदतें लाएं। सफलता कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि रोज की अच्छी आदतों का नतीजा है। अच्छे काम को नियम बनाएं, वरना वो फिर से बुरी आदत बन जाएगा। आदतें बदलना सिर्फ कुछ दिनों का खेल नहीं, ये जीवन भर चलने वाला सफर है। हर रोज खुद को चुनौती दें और बेहतर बनने की कोशिश करें। भावनाओं को नियंत्रित करें। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को नकारात्मक तरीके से व्यक्त करते हैं तो हम आंतरिक शांति खो देते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना चाहिए। अपने नियंत्रण से बाहर की चीज़ों पर ध्यान न दें। हम उन चीज़ों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। इसलिए हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं।
आंतरिक शांति प्राप्त करना एक सीखने की प्रक्रिया है। धैर्य रखें और अभ्यास करें। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करना हमें अपने आप से जुड़ने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद कर सकता है। याद रखें, आंतरिक शांति एक ऐसी चीज़ है जो आपके भीतर है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डन। जीवन के क्षणभंगुर स्वभाव को अपनाएं। जीवन क्षणभंगुर है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। जीवन के क्षणभंगुर स्वभाव को अपनाने से हमें वर्तमान क्षण में जीने और अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने में मदद मिल सकती है। प्रत्येक क्षण का आनंद लें। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।